डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर सलाह दी जाती है कि चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, लेकिन इस समय चीनी का इस्तेमाल कम करने की सलाह डॉक्टर की तरफ से नहीं, बल्कि चीनी के बढ़ते दाम की वजह से दी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। दरअसल पिछले 3 महीने में चीनी के दाम में करीब 19% और गुड़ के दाम में 15% का इजाफा हुआ है। 3 महीने पहले जो चीनी करीब 48 रुपये किलो की दर से मिल रही थी, वही अब थोक बाजार में 66 से 67 रुपये और खुदरा बाजार में करीब 70 रुपये किलो पहुंच गई है। यानी कि मिठास के भाव इस समय आसमान पर हैं। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने का फैसला किया है। इसके साथ ही हर महीने 10 टन से अधिक स्टॉक रखने वाले जो थोक विक्रेता हैं, उसके लिए लिमिट भी तय कर दी गई है। अब सवाल है कि आखिर चीनी की कीमतें इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई चूक हुई या यह एक सामान्य प्रक्रिया है? इन सभी सवालों के जवाब को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालने की ज़रूरत है। कपास उद्योग के बाद शुगर देश की सबसे दूसरी बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। शुगर उद्योग और शुगर इंडस्ट्री दोनों, यानी कि शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री पर 5 करोड़ किसान और उनके परिवार निर्भर करते हैं। भारत में 55 से 60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। भारत में एनुअल गन्ने का जो उत्पादन है, यानी कि वार्षिक उत्पादन, वह 450 मिलियन टन होता है। चीनी का उत्पादन करीब 34 से 36 मिलियन टन और देश में चीनी की खपत 29 मिलियन टन है। 1 अक्टूबर 2026-27 के लिए घरेलू खपत के मद्देनज़र चीनी का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 50 लाख टन से कम रहने का अनुमान है। शुगर केन यानी कि गन्ना और गन्ने से जुड़े संगठन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ISMA का कहना है कि 2026-27 में गन्ने का कुल उत्पादन करीब 46.3 करोड़ टन रह सकता है। वहीं चीनी का उत्पादन करीब 3.36 करोड़ टन रहने का अनुमान है। अब यहाँ आंकड़ों को समझना जरूरी है कि 2025-26 में पेराई शुरू होने से पहले चीनी मिलों के पास करीब 47 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था। वहीं 2026-27 के पेराई सीजन से पहले यह स्टॉक करीब 32 लाख टन रह गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि 2025-26 में करीब 25 लाख टन चीनी जो गन्ने से बनाया जाना था, उसके एथेनॉल के उत्पादन में डाइवर्ट कर दिया गया या कि इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISMA का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग यानी कि घबराहट में ज़्यादा मात्रा में चीनी खरीदना है। उनका दावा है कि सीजन के खत्म होते होते देश में 35 से 40 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक मौजूद रहेगा। अब अगर ISMA के इस दावे को देखें तो उसके खुद के रिकॉर्ड बताते हैं कि देश में हर साल करीब 29 से 30 लाख टन चीनी की खपत होती है। यानी आंकड़ों के हिसाब से सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। आप खुले बाजार में जाएं तो यह तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि पिछले 3 साल से वो लोग लगातार ये कह रहे थे कि गन्ने का जिस तरीके से डाइवर्जन एथेनॉल के बनाने में किया जा रहा है, उसका असर आने वाले समय में नज़र आ सकता है और वो दिखाई दे रहा है। हालांकि तय मानकों के मुताबिक एथेनॉल बनाने में करीब 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का इस्तेमाल होता है, जबकि 33% हिस्सा गन्ने और उसके उत्पादों से आता है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि 2025 में करीब 720 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ था। इसमें से 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ने का सीरा इस्तेमाल किया गया था। यानी कि एथेनॉल के उत्पादन में बड़ा हिस्सा मक्का और चावल की टुकड़ी जैसे दूसरे कच्चे माल का था, लेकिन गन्ने के जिस हिस्से से चीनी बनाई जा सकती थी, उसका एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में चला गया और अब चीनी की कीमतों का संकट हम सबके सामने है। ऐसे में चीनी संकट के लिए क्या सिर्फ एथेनॉल ही जिम्मेदार है? इस सवाल पर किसान नेता यशपाल मलिक का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि करीब 10 साल बाद देश को 10 लाख टन चीनी आयात करने का फैसला लेना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में चीनी के निर्यात की इजाज़त क्यों दी गई? ISMA और सरकार की तरफ से गन्ने के उत्पादन में कमी के लिए जब खराब मौसम को जिम्मेदार बताया जा रहा है, गन्ने का उत्पादन कम होने का अनुमान था, तो उत्पादन के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया गया? दूसरा सवाल ये भी है कि आमतौर पर गन्ने की पेराई का जो सीज़न है वो अक्टूबर-नवंबर से लेकर के
अप्रैल मई तक चलता है। खासतौर से जो महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य हैं वहाँ पर मई तक पेराई का सीज़न चलता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि ये सीज़न फरवरी मार्च 2026 में ही ख़त्म हो गया और उसके पीछे की वजह ये थी कि पेराई के लिए गन्ना ही नहीं बचा था। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आज आम जनता को 70 रुपये किलो की दर से चीनी खरीदनी पड़ रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अनुमान और नीतिगत फैसलों में खामी सामने है। अगर पहले से यह पता था कि गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन दोनों कम रहने वाला है तो ऐसे में निर्यात करने की जो इजाज़त दी गई थी वो कितना सही फैसला था, यह सवाल तो बनता ही है। अब सरकार पेराई सीजन को समय से पहले शुरू करने की बात कर रही है, स्टॉक लिमिट को घटा दिया है, आयात करने का निर्णय भी ले चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर यही गुणागणित पहले किया गया होता तो क्या आज चीनी की कीमत 70 रुपये किलो तक पहुंचती। हकीकत यही है कि सरकार और संबंधित संस्थाओं के अनुमान और नीतिगत फैसलों में कहीं न कहीं चूक होता हुआ नज़र आया है और उसका असर अब आम लोगों की जेब पर सीधे सीधे नज़र आ रहा है।